जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बच्चे का माथा है, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, ऊपर जो आँख, मुंह, गला और बाल का हिस्सा जो होता है, वो कई बच्चों का आपने देखा होगा ज़्यादा मोटा होता है, यानी कि भारी होता है। आप कोई भी लैंग्वेज में समझ लीजिएगा, यानी कि ऊपर का सिर जो है वो भारी होता है, धड़ से सर भारी होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है ना उससे। ये सिर भारी होने से क्या हो जाता है, बच्चा जो है लेट बैठना सीखता है, लेट चलना सीखता है, उसकी गर्दन जो है संभलती नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है, गर्भावस्था के दौरान क्या गलती करते हैं आप, उसके कारण आती है। देखिए पहले के ज़माने में तो ये चीज़ें जानते थे, और आजकल के ज़माने में तो ये बातें शायद ना तो डॉक्टर बताते हैं ऐसी बातें, और ना ही जो है कोई इन चीज़ों को बच्चे जानते हैं अच्छे से जो फॉलो कर सके। ये छोटी सी गलती हो जाती है, उसकी वजह से जो है बच्चे का सर भारी हो जाता है। एक तो सबसे बात है पहले कि आप जमीन में ना बैठें। जमीन में वैसे आजकल कोई बैठता तो नहीं है, सभी कोई कुर्सी पे बैठते हैं या फिर कोई बेड पे बैठते हैं, इस तरह से ही बैठने का सिस्टम है। लेकिन जब आप आसन करते हैं, योगा करते हैं या फिर कोई और चीज करते हैं, तो आप नीचे जमीन में बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी काम से हर जैसे कोई काम करने वाली लेडीज होती हैं जो कुछ बनाने करती हैं या फिर सिलाई वगैरह करती हैं, तो वो क्या करती है, जमीन में बैठ जाती हैं। इससे क्या होता है, जमीन में बैठने से बच्चे का सर भारी हो जाता है। ये है तो देखने में छोटी सी बात, लेकिन जो है इससे बच्चे का सिर भारी होने से बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब आपकी डिलीवरी होगी तो भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। क्योंकि जब प्रेग्नेंट लेडीज अपना ख्याल ढंग से नहीं रखती हैं, तभी बच्चा होने में भी दिक्कत आती है, और साथ में जो है बच्चा होने के बाद जब वो बच्चा बैठने में, उठने में, चलने में भी उन्हें दिक्कत आती है। क्योंकि उसकी गर्दन जब हलती रहेगी वो गर्दन संभलेगी नहीं, क्योंकि उसकी धड़ से उसका सर भारी है, तो वो बड़ी दिक्कतें आती है। जब प्रेग्नेंट के टाइम पे ये चीजें गलती कर जाते हैं ना, फिर उसे बड़ी दिक्कत होती है। अब कई लेडीज क्या करती हैं, जो जमीन में बैठ जाती हैं, उन्हें मैं उन्हें एक सलाह देना चाहूंगी कि आप वो पीढ़ी लें, मुड्ढी लें, स्टूल लें, कुछ भी लें, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठे, जमीन में ना बैठे। कोई पाटा ले लें छोटा सा, लेकिन जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बैठे। ठीक है, जमीन में बैठकर आप कोई भी काम ना करें। इससे क्या होता है, बच्चे का जो सर है, माथा है, वो भारी हो जाता है। ये छोटी छोटी जो जानकारी होती है बहुत काम की होती है, और कई बार तो जो ये अनजानी में ही जब प्रेग्नेंट में ये सारी काम हो जाते हैं, उसके बाद बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, देखने में तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन आपने पहले कभी देखा होगा, पहले की लेडीज जितनी भी हुआ करती थी वो सारे पीढ़ा या फिर पाटे पे या फिर स्टूल पे ही बैठा करती थी। प्रेग्नेंट लेडीज को बिठाया करती थी कि आप नीचे ना बैठे, इससे बच्चे का सिर भारी हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती है। खाने पीने में भी ध्यान रखना होता है कि ज्यादा हमें भर के पेट नहीं खाना, ज्यादा ओवर नहीं खाना। इससे क्या होता है, देखिए उससे भी बच्चा जो है भारी हो जाता है, और लेडीज पतली, जो माँ होती है वो पतली की पतली रहेगी। जितना आप ज्यादा खाना खाएंगे आपका बच्चा उतना मोटा हो जाएगा, क्योंकि पेट के अंदर बच्चे को पूरी खुराक मिलती रहेगी। फिर बच्चा जब होगा तब बड़ी दिक्कत आएगी। आप तो कमजोर रह जाएंगे, लेकिन जो बेबी होगा वो बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। ये है छोटी छोटी बातें कि ज्यादा हमें ओवर नहीं खाना है, लिमिट का खाना होता है, जो कि आपको भी पचने में आसानी रहे, और जो आपके पेट में बच्चा है उसे भी जो है खाना पचने में उन्हें भी जो है दिक्कत ना हो, और वो भी भारी ना हो। जब बच्चे का सर भारी हो जाता है, तभी भी जब आपकी डिलीवरी होगी तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और बच्चा भारी हो जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वैसे तो अगर आप मेरे हिसाब से खा पी लेते हैं, जैसे मैंने बताया घी वगैरह, तो चाहे 4 किलो का बच्चा हो तो भी आराम से हो जाता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ना नुकर करते हैं और इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि डिलीवरी की बात का समय अलग होता है। जब बच्चा पेट में है, प्रेग्नेंट है, तब उसके जो है
उसमें खाना पीने की बात अलग होती है। दोनों का खाना पीना अलग अलग होता है। जब आप दोनों का खाना पीना जान जाएंगे अच्छे से, तो आपका जो है बेबी अच्छे से होगा। और उसके बाद होने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पेट में भी केयर करनी पड़ती है और बाहर भी आने के बाद भी उसकी केयर करनी पड़ती है। ये बहुत ज़रूरी है कि बैठने के लिए मैंने जो आपको बताया है ये आप ध्यान रखें। इससे आपका जो है बेबी का सर जो है बहुत अच्छा नॉर्मल होगा और अच्छे से आप उन्हें जन्म दे सकेंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये आपकी बहुत काम आने वाली है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पता नहीं किसको कब काम आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर से मैं एक नई जानकारी के साथ।